विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रदीप भंडारी, अब प्रदीप भंडारी, ऑल राइट प्रदीप आपकी बारी है। और प्रदीप, पहले मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा बताइए कैसे हैं प्रदीप? कल क्या हो गया था प्रदीप? क्या हो गया था कल? वीडियो वायरल है सब जगह। मैं आनंद में हूँ। हाँ मानक जी, क्या होता है दरअसल जब विपक्षियों के पास में तथ्य नहीं होते तो जैसे वो गरीब जनता के ऊपर वायलेंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक वही काम आजकल विपक्षी स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं। और इसीलिए जनता इनको विपक्ष में ही बैठाती हुई आई है, भले वो लेफ्ट हो, कांग्रेसी हो या जन स्वराज वाले हो जो नोटा के बराबर वोट ला रहे हैं, तो इनकी प्रवृत्ति है। पर मानक भाई, मेरे को लग रहा था कि आपके शो पे कुछ कॉमेडी चल रही थी दो प्रवक्ताओं के बीच में। एक प्रवक्ता है जिनका इतिहास बम, बंदूक, बारूद का रहा है बिहार के अंदर, तो वापस से वो पटाखे, बम, बारूद की बात कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे। अब दूसरे एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट की पार्टी है जो नोटा के बराबर जब वोट आएंगे तो बिहार छोड़ के चले जाएंगे और आरोप पे आरोप की बात कर रहे हैं। मेरे पास वो दस्तावेज है, प्रशांत किशोर का झूठ मैं आपके शो पे एक्सपोज करूंगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने 240 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी है 2021 से 24 के बीच में। उसके हिसाब से उनका टैक्स होता है 30 करोड़ से ज्यादा, लगभग 34 करोड़। परंतु दस्तावेज इनकम टैक्स और जीएसटी के इनकम टैक्स के बताते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ 4 करोड़ टैक्स दिया है। तो ये 30 करोड़ का भ्रष्टाचार प्रशांत किशोर ने क्यों नहीं, कैसे किया? क्यों नहीं उन्होंने इनकम टैक्स फाइलिंग के अंदर 34 करोड़ का इनकम टैक्स फाइल किया? ये जवाब पवन वर्मा को देना चाहिए, क्योंकि असली भ्रष्ट वो है। दूसरा ये प्रदीप एक सेकंड, सुनिए प्रदीप, ये दस्तावेज कहां से लाए हैं? ये कहां से लाए हैं? 10 सेकंड। अरे भैया, अरे आप देखो तो सही, यहाँ बम बम बारूद की बात हो रही है, सब बारूद, ये क्या है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। असली दस्तावेज तो यहाँ है। और जब धीरे धीरे आप देखिए क्या क्या होता है। अरे ये जब खुलेंगे ना कंचना जी तो देखोगे। अभी तो रिलैक्स करो, पटना में खुलेंगे। सुनो, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ मानक जी। मानक जी, मैं आपकी टीम को भी चैलेंज करना चाहता हूँ। 241 करोड़ की अगर उन्होंने 4 साल में कमाई की है तो 34 करोड़ का टैक्स होता है। उनका इनकम टैक्स फाइलिंग में मात्र 4 करोड़ इनकम टैक्स क्यों दिया उन्होंने, और टोटल जीएसटी टैक्स क्यों दिया? 34 करोड़ पेपर पे क्यों नहीं दिया? मतलब 30 करोड़ रुपए कहां गए? दूसरी बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी से उन्होंने 2 घंटे की कंसल्टिंग में 11 करोड़ कमाए। मुझे बताइए, देश के अंदर कौन सा ऐसा कंसल्टेंट है जो 1 घंटे के अंदर 5.5 करोड़ की कमाई उसको मिलती है कंसल्टेशन फी के रूप में, और वो पैसा कहां डॉक्यूमेंटेड है? मतलब यही है कि असली भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहे हैं तो वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसीलिए उनकी इनकम टैक्स फाइलिंग के अंदर वो 34 करोड़ टैक्स नहीं दिख रहा, और ये नवयुगा इंजीनियरिंग के नाम पे 11 करोड़ की जो बात कर रहे हैं। तो बताइए कागज कहां से लाए? झूठ प्रदीप, कागज कहां से आए अब तो बता दीजिए। अरे भैया, मेरा जवाब मानक भाई, अगर सभी आज आपको बता देंगे तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें असली क्या बताएंगे? थोड़ा रिलैक्स तो करिए। यहाँ पे पवन वर्मा जी का बीपी तो बढ़ने दीजिए। यानी बीजेपी का भी बम आने वाला है। बढ़ने दीजिए। यानी बीजेपी का भी बम आने वाला है। कितने बम फूटेंगे चुनाव से पहले? हम बम नहीं, हम दस्तावेज लाएंगे। हम दस्तावेज है और बड़े दस्तावेज आने वाले हैं। मुझे पता है पवन वर्मा जी का बीपी बढ़ चुका है। प्रदीप सवालों का जवाब सवाल नहीं हो सकते। प्रदीप, मैं चाह रहा हूं सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी पर जो आरोप हैं उन्होंने स्पेसिफिक जवाब नहीं दिए, आप ही दे दीजिए भाई। मानक भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जेन्युइनली बताइए आप कि सम्राट चौधरी जी कौन सी कक्षा, कौन से ईयर में पास करे? क्या ये बिहार का मुद्दा है कि बिहार के अंदर गरीब जनता का विकास किसने किया, ये मुद्दा है? क्या हम पर्सनल बातें करने आए? क्या ये किस लेवल पे लेके आ रहे हैं? अगर इनको लगता है तो जाके कोर्ट चले जाए। क्या ये आज विकास के ऊपर बात नहीं कर रही कंचना जी? 14% ग्रोथ रेट बिहार हम दे, यहाँ बम फटाके की बात करें। 30 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स आपने कहां फाइल किया, किसी को नहीं पता, उसका जवाब आप ना दे। भ्रष्टाचार के आरोप आप पे। अगर आपको लगता है कि हमारे किसी नेता के ऊपर कुछ आरोप है और हम कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब करवा सकते हैं। आप तो इतने सीनियर डिप्लोमेट रहे पवन जी, इतनी पार्टियों में रहे हैं आप जन स्वराज में भी हैं, टीएमसी में रहे थे, जेडीयू में रहे थे, कितने सारे में रहे, आपको पता है कोर्ट जाया जा सकता है। और मैं कंचना जी से कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी ने, मुझे पता है, क्रिकेट खेलने में बैकफुट
खिलाए हो, फ्रंट फुट खिलाओ, दोनों में वो क्लीन बोल्ड होते थे। पर आप बम बम की बात मत करो। बिहार की जनता जानती कि आपने कैसे बम पटाखे फोड़े थे और गरीब जनता का, गरीब दलित का नरसार हुआ था। आप यहाँ पे बिहार सम्मान की यात्रा की बात करती हैं। क्या आपकी बिहार सम्मान की यात्रा में कंचना यादव जी, तेजस्वी यादव, ये कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी जिन्होंने बिहारियों के डीएनए को गाली बकी थी, क्या उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाएंगे? और मैं कंचना जी की पीड़ा समझ सकता हूं, वो भी क्या करेंगी, वो उनकी भी इतनी पीड़ा है, दर्द है मानक जी, और आप भी जले पे नमक छिड़कते हैं। अभी तक राहुल गांधी ने इनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, ओके पवन जी, छोटा सा जवाब, पवन जी छोटा सा जवाब, उसके बाद अबे दुबे आपके पास आ रहा हूं। पवन जी बोलिए जल्दी से। पवन जी। मानक जी, हाँ। मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी कि जिस पार्टी के मुखिया, प्रधानमंत्री कहते हैं न खाऊंगा न खिलाने को, अब उन्हीं के प्रवक्ता आकर के जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं उनका स्पष्टीकरण नहीं देता, उसकी बात ही नहीं 30 करता। करोड़ इनकम टैक्स चोरी कैसे हुई है बताओ? मानक जी, मैं बीच में बोल नहीं रहा था तो थोड़ा सा इनको, हाँ बोलिए। थोड़ी सी मर्यादा की सीख दीजिए। अभी ये बहुत उत्तेजित हो जाते हैं नए आए हुए। तो खैर सवाल ये है, अरे नए लोग ही आजकल सब कुछ कर रहे हैं पवन भाई। जो अभी आरोप लगाए इनकम टैक्स के बारे में, वो बड़े खुशी से इसको साबित करे उसी तरह के प्रेस वार्ता में बिंदुवार तरीके से कि जो प्रशांत किशोर ने कहा है वो सच है कि झूठ है। और मैं आपसे आपके शो पर पब्लिकली वादा कर रहा हूं कि वो सार्वजनिक रूप से इनके बिना शोध के बयान का खंडन करके पब्लिक के सामने ठीक है, इनका ओके असल